भटजी के पास चलेंगे। शांति प्रसाद भटजी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं और लगातार करते भी आ रहे हैं, आशीष जी भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उसका साथ देने की जरूरत है जनता को। परमानंद बलोदी और सुमन बड़ोनी, दो लोग लोकायुक्त के लिए इतने जबरदस्त उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन जनता भी उनके साथ नहीं आई। तो भ्रष्टाचार पर बात करना तो बेईमानी जैसी होगी बात। और इस कार्यक्रम को भी नहीं देखना पसंद करेंगे कि ये भ्रष्टाचार पे ये क्या है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है खास ना। तो भ्रष्टाचार हमारी रगों में रच बस गया, यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये काम हो रहा है तो इसमें भ्रष्टाचार होना ही है। नेता है तो भ्रष्टाचार करेगा, है ना, अधिकारी है तो करेगा, ऐसा मान के चलते हैं। कोई इक्का दुक्का छूट रहा होगा, है ना, पत्रकार है तो भी भ्रष्टाचारी होगा, मतलब हर कोई भ्रष्टाचारी है। मौका मिलने की देर है कि जहां भी, हाँ, तो यानी कि ये मान के चल जी, ऐसी आपकी बात सच है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम चुनाव जब हुए थे तो पहली सरकार बनी थी तो पटवारी भर्ती घोटाला देखा था। उस समय पर डीएम सस्पेंड हुआ, मगर जिस नेता का उसमें हाथ था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2007 में आपने स्टीडिया घोटाला, कुंभ घोटाला देखा, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। हर जगह भर्ती घोटालों में आप हर अखबारों की कटिंग देख लीजिए। अब चुनाव निमट गए, अब आजकल अखबारों में रोज बड़े बड़े दर्द दिख के जाते हैं। ये वो अखबार है जो उत्तराखंड को चुनाव के समय पर दिग्भ्रमित करते हैं, मगर चुनाव निमट गए, अब ये उत्तराखंड के मुद्दे छापेंगे। ये उत्तराखंड की हकीकत है। आपने 15-15 लाख में यहाँ पर नौकरियां बिकते हुए देखी हैं। अखबारों में आप रोज देख रहे हैं कि फर्जी टीचर, फर्जी नियुक्ति, इंटरफेल डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, ठीक है, बच्चों की फीस बढ़ते हुए आपने देखा, महंगाई, इलाज महंगा होता हुआ आप देख हो, डॉक्टर कसाईयों का काम करने लग गए। आप बताइए, जब जनता चुनती है तो जनता को, जनता के लिए सरकार को काम भी तो करना चाहिए ना। काम नहीं हो रहा है। चुनाव में जिस हालात से चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो बुनियादी जीवन में संघर्ष करता है, जैसे परमानंद बड़ोदी जी का आपने नाम लिया, या मेरा शांति भट्ट को आप देख लीजिए, जो जन आंदोलन करेगा वो पैसा कहां से कमाएगा? और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर इतना, उनके साथ कोई लगने को तैयार नहीं है कि चाय तो पिला नहीं सकता, इसके साथ लग के फायदा क्या है? देखिए, लोकतंत्र के इस पर्व में इतना लाचार हो जाता है संघर्ष का आदमी कि चुनाव लड़ना तो छोड़िए, उसके मुद्दों को सुनना पसंद नहीं करते। ये स्थितियां उत्तराखंड में हो चुकी है, जबकि हम देवभूमि के नागरिक हैं, विश्व में हम प्रसिद्ध हैं, बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसके बावजूद यदि पहाड़ों में 10-10 करोड़ में राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव होंगे तो जो बेचारा 2-1.5 लाख रुपए लेकर जनता के मुद्दों को लेकर जाएगा, उसकी क्या दुर्गति होगी? आप 22 साल से देख रहे हो कि स्थानीय मुद्दों पर हार हो रही है, और जो जितना भ्रष्ट है वो उतने बम्पर वोट से जीत कर आ रहा है, और वही जनता है जो 5 साल रोती है। मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। यदि ये राष्ट्रीय पार्टियों के नेता 500 रुपए रोज और जो उनको शराब को देते हैं अगर रोज दे दें तो कोई भी व्यक्ति का विरोध क्यों करे? मगर केवल 5 दिन ये शराब पैसा बांटकर यदि लोकतंत्र पे लूट मचाएंगे तो फिर वही होगा। नौजवान बच्चे रोजगार से दूर रहेंगे, स्वरोजगार बाहर वाले करेंगे, आपकी संपत्तियों पे वो लोग बैठ जाएंगे जो कभी आपके नहीं है। और आपके बुनियादी सवाल जैसे जंगली जानवरों से निजात, गांव से पलायन रोकने का, राजधानी का मामला हो, गांव में एक व्यक्ति के घर में खुशहाली का मामला हो, ये कभी भी नहीं होगा। 22 साल के बाद भी यदि हम इंच मात्र अपने सोच में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो फिर होगा क्या? इस बार 10 करोड़ का, अगली बार 20 करोड़ का। बिल्कुल इस बार घटते ही रहेंगे, बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। बिल्कुल बड़े बड़े घोटाले होंगे। अगर ये लोकतंत्र है तो मुझे लगता है इस देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन वो होगा कि तराजू वाला आपकी कीमत लगाएगा और आपको कहेगा दिन भर मजदूरी करो, जैसे साहूकार वाला व्यवस्था थी कि आप इतने मजबूत हो जाओगे
कि आप 2 टाइम की रोटी को खाने को विकास समझोगे। जैसे हालात मैं उत्तराखंड में देख रहा हूं, जिस व्यक्ति ने बीटेक किया, बेरोजगार है, मगर उसकी मस्तिष्क में इस कदर लाचारी आ गई कि वो इन राष्ट्रीय पार्टियों का झंडा बरदार बनकर मैंने देखा है। मेरी आंखों में इस बात का रहा कि मैं उसको समझा रहा हूं, वो समझ रहा है, मगर क्या करें, बेरोजगारी के कारण वो इस कदर शराबी बन चुका है गांव के अंदर रहकर कि अब उसको अपने विवेक का बिल्कुल भी भान नहीं रहा कि उसे करना क्या है। वो समझ रहा है कि जो दिन मिल रहा, चाहे वो भाजपा से मिले, कांग्रेस से मिले, ले लो, और बाकी नेता तो भ्रष्ट है। एक ठप्पा लग चुका है कि जो चुनाव का नेता तो भ्रष्ट है और इनसे जितना लूट लो यही मौका है। और 500, 7,000, 2,000, 4,000 रुपए में खुश होकर अपने 1825 दिन को फिर गुलामी की ओर डालता है। ये बड़े दुख की बात है। मुझे इस बात में बड़ी खुशी है कि उत्तराखंड क्रांति दल और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उत्तराखंडियत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के नेता चुनाव लड़ने के बाद गांव में कोई नहीं है, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता चुनाव के तुरंत बाद अगर एक में भर्ती होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो आवाज उठाते हैं। अगर 108 के कर्मचारियों को नियमित करने की बात होती है तो शिव प्रसाद सेमवाल धरना प्रदर्शन करता है। यदि उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर कहीं कोई लड़ाई होती है तो सोमेश भाई हमारा छोटा है, ये संघर्ष कर रहा है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं वो उनकी तासीर में संघर्ष है, बुनियादी चीजों पर लड़ना नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक सुखद पहलू है और मेरा विश्वास है कि 80 के दशक में जब आंदोलन के दौर में उत्तराखंड क्रांति दल की उपेक्षा होती थी, मगर 90 के दौर में आते आते लोग उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े। मेरा विश्वास है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर एक बार गुरुकुल नाटसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो मैदान का हो चाहे पहाड़ का हो, एक होकर अपने क्षेत्र विकास के लिए यूकेडी के साथ जुड़ेगा, स्थानीय मुद्दों के साथ अपनी सहमति जताएगा। ये मेरा विश्वास है। भ्रष्टाचार तभी होगा जब आपके स्थानीय नेता आपके सदन में जाएंगे, जब आपकी सरकार हो तो आपका अधिकारी भी ईमानदार होगा। जो बेईमान होगा उसकी संपत्ति कुर्क करके जब राज्य सरकार की संपत्ति बना दी जाएगी तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो भ्रष्टाचार कर कर जो है उत्तराखंड को कलंकित करने का काम करे। मगर दुख इस बात का है, मुख्यमंत्री वो पैसा दे के बन रहा है, डायरेक्टर एमडी वो पैसा दे के बन रहा है। तो जब हर सीट की कीमत लगी हुई है तो फिर ईमानदारी की बात करना ये सरासर बेईमानी है। बेईमानी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सरासर बेईमानी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आशीष जी के पास आएंगे।